बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानियों का सीरीज। और आज कहानी 61, पहाड़ों वाली रात। आइए सुनाता हूँ आपको मैंने अपनी छोटी सी कहानी में क्या लिखा है। एक बात और, आज की कहानी थोड़ी पर्सनल टाइप की है। मतलब एक किरदार की कल्पना करें आप, जो 9 to 5 की जॉब तो करता है, पर वो ऐसा है नहीं। वो तो कुछ और ही चाहता है। तो बस अपनी ऑफिस की कुर्सी पर बैठे बैठे वो एक कल्पना करता है, और बस ऑफिस की कुर्सी पर बैठे बैठे ही उस कल्पना को जीने लगता है। तो अब वो पल क्या होता है, आइए आपको सुनाता हूँ। ठीक है, जरूर सुनिएगा और बताइएगा कैसे लगी आपको छोटी सी मेरी बात, या वो पल या कहानी जो कहे आप। ठीक है, पहाड़ों पर कुछ पल बिताना चाहता हूँ। वो होता है ना, शहर से दूर, जहाँ से शहर उतनी ही छोटी और संकरी दिखती है जितनी हवाई जहाज की खिड़की से सड़क। उस पूरी चांद वाली रात में पहाड़ों के किनारे बैठकर उस रात को, उस चांद को, तारों को, उन शीतल हवाओं को महसूस करना चाहता था। कभी कभी करीब होकर किसी से दूर होना भी थोड़ा अजीब होता है ना। जैसे मैं इस शहर का था, पर इस अकेलेपन से दूर था। शायद एक यही जो अकेले और मेरे करीब न थी। इस शहर का ऐसा कोई अकेलापन न था जो मुझसे दो चार न हुआ था। खैर, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं जो तुमने मुझे इस अकेलेपन से मिलाया। मुझे अकेला रहना बहुत सुकून देता है, बहुत सुकून। अगर साथ कोई हो तो बोलूं सिर्फ मैं, वो सिर्फ सुने, ऐसा। आज सोकर इस रात को सपनों में नहीं बल्कि जाग कर कुछ अपनी कुछ उसकी बातें करनी है। तुम करोगे ना? कैसे कोई कहता है खाली दिमाग शैतान का घर, पर आयशा कहती है तुम्हारा दिमाग बहुत खाली है, इसीलिए बहुत ज्ञान की बातें करते हो। और मैं बस यही कह पाता, ज्ञान नहीं, थोड़ी अलग करने की कोशिश करता हूँ। मुझे अकेले शांत रहना और इसी तरह के लोग पसंद है। वैसे आज के लोगों का शांत होना मुश्किल है, तो मुझे ये पहाड़, ये वीरान आसमान, दिन का नहीं रात का, वो सब जो बोल नहीं पाते पर अकेले होते हैं, उनसे अपनापन होने लगता है मुझे। अपने पैर फैलाए घंटों चांद को, तारों को, उन टहलते बादलों को देखता रहा। तो कभी दूर आकाश में जुगनू सा कुछ दिखाई देता, तो कभी कुछ कही सुनी बातों को साकार होते देखा, तारों में हलचल होते देखा, तो मन्नत भी मांग लिया। फिर खुद को छुपाते आसपास देखा, कोई देख तो नहीं रहा मुझे। दूर से शहर को देखकर ऐसा लगता जैसे वहां कुछ है जहां मुझे नहीं होना था। खुद को सुन पा रहा था, जो अभी सो रहे हैं उन पर हंसता हूं। कितने खुदगर्ज हैं वो सब जो इस अकल्पनीय छटा से ओझल हैं, और मुझे बचकाना कहेंगे कल सुबह। पर इस वक्त की जादुई छड़ी तो मेरे पास ही है ना। मैं खुश हूं। रात का शोर और सुगंध ताजगी देता है ना। हाँ, सुबह से कहीं और अधिक। बस सुनने और सूंघने की देरी है। तो कभी इनमें इतना रम जाता कि कह बैठता, काश ये रात कभी जाती ही नहीं। पर सुबह होना भी तो जरूरी है ना। ऐसे खुद को बहला लेता। ये रात अब तक की मेरी सुकून, सिहरावन और मन भावन वाली रात बन रही थी। मैं चांद को सीधे देख रहा था,
पर अब मुझे थोड़ा खिसकना पड़ा। चांद ने अपनी जगह बदल दिया था, या शायद धरती ने। थोड़ा अचंभित हुआ। मैं एकटक लगाया तो सबने अपना अपना जगह बदल दिया था। मतलब चांद ने, तारों ने, बादलों ने, या शायद धरती ने। एहसास हुआ ये भी शांत नहीं है, हमसे कहीं अधिक शोर है इनमें। बस भाषा हमारी और इनकी एक दूसरे से परे है। ये हमारी भाषा नहीं जानते और हम इनकी। तब जाकर मुझे कुछ याद आया। मैंने पिताजी से पूछा था, जब घड़ी नहीं थी तो वक्त की खबर कैसे लगती थी। उन्होंने बताया, रोशनी देखकर, रात देखकर। उन्होंने एक और बात बताया था जिसे मैंने अनसुना किया था। उन्होंने कहा था, लोगों से मिलोगे तो कुछ सीखोगे, तभी तो कुछ जान पाओगे कि सबके अंदर एक गहरा रहस्य छिपा होता है। चाहे उसकी भाषा समझ आए या नहीं, पर उससे सरी खोलो, बस उसके करीब बैठ जाओ, समझ जाओगे उस रहस्य को। बस यही थी छोटी सी कहानी या कल्पना। बस वो किरदार जो ऑफिस की कुर्सी पर बैठे अपनी कल्पना को जी रहा था। तो कैसे लगी वो कल्पना जो मैंने लिखी थी, जरूर बताइएगा कमेंट में। इंतजार है आपके कमेंट का। और ये कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद।